विकास रूपी राक्षसी सड़क ने फिर एक बार निगला एक परिवार का चिराग। विकास रूपी राक्षसी सड़क ने फिर एक बार निगला एक परिवार का चिराग। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये छीरी का पुल है, यानी कि छरबाड़ा और छीरी के पास का ये पुल है। सामने ही आर के देसाई कॉलेज है। आर के देसाई कॉलेज के ठीक सामने ये पुल बना हुआ है और यहाँ पर आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिस हादसे के चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का कारण क्या है, अब ये जानते हैं पूरा विस्तार से। नीचे आपको ये जो धूल दिख रही होगी, ये लोग जो सड़क का निर्माण करते हैं, ये विकास के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। विकास करते वक्त ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से सड़क का निर्माण करना है, किस तरीके से सड़क को बनानी है। ये जो धूल है, ये जो पतली रेती है, ये जो मिट्टी है, इसके चलते ना जाने कितने लोगों की आए दिन मौत होती है। और आज सुबह यही सबसे बड़ा कारण बना उस बाइक सवार की मौत का, जहां पर इस रेती की वजह से उसकी बाइक फिसल गई, जिस वजह से वो दूध की जो गाड़ी थी उसके नीचे आ गया और उस व्यक्ति की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार रहेगा ठेकेदार, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंजीनियर होगा और साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका जो विकास कार्य करवा रही है वो होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास कार्य चल रहा है। ये देखिए, ये पुल है, यहाँ पर किस मात्रा में, भारी मात्रा में, ये देख सकते हैं आप, पूरी रेती और मिट्टी ये जमा है। इस तरीके का विकास कार्य होता है और यही धीरे धीरे सड़क पर भी आती है, जिस वजह से गाड़ियाँ फिसलती हैं और लोगों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पर ये रेती और मिट्टी पड़ी हुई है और ये पुल है। और जब स्वच्छता की बात करेंगे तो सामने आपको दिखाई दे रहा हो किस तरीके से कचरा, खाने पीने का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं और एक्सीडेंट के बारे में कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गलती किसकी थी। जिस तरीके से आप देख रहे हो, गाड़ियाँ काफ़ी सारी निकल रही हैं और लगातार धूल रही है। पीछे साइड हम देखेंगे, गाड़ियाँ निकल रही हैं और धूल उड़ रहा है और इस धूल का सबसे बड़ा कारण है ये डाली गई रेती। अब इन लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से काम होता है। रेती तब डाली जाती है और हल्की मात्रा में डाली जाती है जब नए सड़क का निर्माण हो, लेकिन इस सड़क को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई डामर यहाँ पर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेती डाली गई है, जिस रेती के चलते उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरीके से सड़क का निर्माण गलत तरीके से करना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 2 साल तक की ठेकेदार को सज़ा हो जानी चाहिए और साथ ही साथ उस परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए जिस परिवार का जो चिराग है वो इस घर का बुझ गया है। साथ ही साथ इंडियन पेनल कोड 3 सेक्शन 304A के तहत 2 साल का सज़ा और भारी जुर्माना भी लग सकता है जब इस तरीके के हादसे ऐसी सड़कों पर होते हैं। वापी के अंदर हर साल लगभग 80 से 150 सड़क हादसों के चलते लोगों की मौत हो जाती है। अगर पूरे गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग पिछले 3 सालों में 38,750 ऐसे केस हैं जो सिर्फ सड़क दुर्घटना के चलते मौत हुई। एक काका यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। जी काका, ऐसे कब्जी तोड़ देता है, स्लिप हो जाता है कभी भी। आज एक आदमी इधर हो गए ना। हाँ हाँ, आपने देखा? मैं नहीं था, मैं बात सुना। अच्छा, आपने सुना। ये रेती डाला है, इस वजह से फिसलन होती है। वो ही जाता है ना। क्या कहेंगे ऐसे विकास? इधर से पार होगा तब तक टेंशन रहता है आदमी, कभी स्लिप होगा कभी नहीं हो जाएगा। बहुत स्लो से संभाल के चलना पड़ता है। लेकिन स्लो में भी जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी ऐसा घूम जाता है। तो आप देख रहे हैं काका यहाँ से आए दिन निकलते रहते हैं, ये देखते हैं कि किस तरीके से इस रेती के चलते लोगों की मौत होती है। और ये सबसे बड़ा कारण आज का जो बना, इस रेती के वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई, ये सबसे बड़ा आज का कारण बना। आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, सब देखते रहते हैं। धूल मिट्टियाँ उड़ रही हैं। लोगों की कई शिकायतें हैं कि ये जो धूल मिट्टी उड़ती है लोगों के दुकानों में भी जा रही है, घरों में भी जा रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों से विकास के लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने काम कर रहे हैं विकास का और जनता को किस तरीके का विकास दे रहे हैं। यहाँ पीछे आप देखोगे कि कपड़े की दुकान है, यानी कि गद्दा रजाई बनाने की दुकान है। बगल में ही चिकन मटन की दुकान है। लोग यहाँ पर शाम के समय में काफ़ी भारी भीड़ रहती है और लोग खाने पीने यहाँ पर आते हैं। क्या खा पी रहे हैं वो? ये धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर, क्योंकि इस तरीके का विकास कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या इन सेक्शनों के तहत जो मैंने आपको सेक्शन बताए, मोटर व्हीकल एक्ट हो 1988 या फिर जो सेक्शन 304A के तहत एक्सीडेंट हो, अभी देखो ये
उन्होंने ब्रेक लगाया और गाड़ी कितने आसानी से उनकी फिसल गई, ठीक है, और वहाँ पर शायद कोई गिरा भी है। तो इस तरीके के एक्सीडेंट कहीं ना कहीं अब आप लाइव देख रहे हैं, और इनका कारण यही रहता है कि ये धूल मिट्टी इस तरीके से जो उड़ती रहती है, इस वजह से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लमें होती हैं और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। आप सभी का इस पूरे विषय पे क्या राय है? इस तरीके के विकास जो वापी के अंदर लगभग हर साल 80 से 150 लोगों की जान ले लेते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक आध नॉर्मल मौतें होती हों, लगातार इस तरीके की मौतें इस तरीके की सड़कों के चलते हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि इनके ऊपर ना कोई केस होता है, ना ही कार्रवाई होती है, ना ही कोई जुर्माना लगता है, और ना ही इनको इनके पद से हटाया जाता है। लेकिन जनता जब अपनी परिवार के लोगों को खो देती है, तो कहीं ना कहीं अब जनता को ही आगे आकर खड़ा होना होगा और इस तरीके के घटिया कार्य के ऊपर उंगली भी उठानी होगी, सवाल भी करना होगा और उनको सज़ा भी दिलानी होगी। आप सभी का अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।